कोई मिले ना मिले, हमारा पुलिस का जवान या अधिकारी जरूर मिलता है। हमें इस बात का गर्व है और मैं इस कारण से आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारी दक्षता का ही पैमाना है, जिसके आधार पर एक तरफ जहां कठिन से कठिन चुनौतियों का मुकाबला भी मिलते हैं, वहीं सुमधुर ध्वनि के साथ हमारे बैंड वादकों ने भी अपनी अलग से पहचान बनाई। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। और जब बात कर रहे हैं इनकी तारीख की, तो वो सब कलाकारों को भी बधाई देना चाहता हूँ जो झूम झूम कर अलग अलग दौर में जोरदार अभिनंदन करें। मुझे मालूम नहीं पुलिस इतने अच्छे अपने बीच कलाकारों को भी समेटे हुए है। क्या दुनिया है, कैसा समय है। किसी की आवाज़ अगर लगता है फिल्मी दुनिया में ट्राई करते तो पुलिस की नौकरी छोड़कर अच्छा मुकाबला मिल जाए, अच्छा उनको मौका मिल सकता था। लेकिन पुलिस के साथ जोड़कर भी ये भी गौरव का क्षण है हमारे लिए। और सौभाग्य की बात है, अलग अलग प्रकार से जब मैं आज इनके आंकड़े देख रहा था तो 65 पुलिस अधिकारियों को उनके असाधारण सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको मैंने पदक प्रदान किए, उनकी एक तरह से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस, जेल विभाग, होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। वीरता के लिए 12 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक दिया गया। विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक से 8 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए जेल विभाग, नगर सेवा, नगर सुरक्षा के कुल 3 अधिकारियों को अलंकृत किया गया। सराहनीय सेवा के लिए 32 पुलिस अधिकारियों को अलंकृत किया गया। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से 5 जेल पुलिस अधिकारियों को अलंकृत किया है। नगर सेवा, नगर सुरक्षा के 8 अधिकारियों को अलंकृत किया गया है। ये आपकी अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर आपका गौरवान्वित करने वाला क्षण देने के लिए मैं स्वयं अभिभूत हूँ। मुझे इस बात का गर्व है, हमारी पुलिस की दक्षता के कारण से न केवल आपके सीने पे मेडल लगता है, बल्कि छाती तो हमारी भी चौड़ी होती है कि हाँ, प्रशासन का ये गौरवशाली क्षण लाने के लिए हम और आप सब ने मिलकर, इसीलिए तो ये आपके सीने पे तमका सजता है, जिसके कारण से बाकी को प्रेरणा मिलती है। मैं कई कारण से आपके बीच जब आता हूँ तो मुझे लगता है कि सरकारी विभागों की तुलना करने में, कंसोटिया जी बुरा मत मानना, मैं कुछ नंबर ज़्यादा पुलिस के लोगों को देता हूँ, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को देता हूँ। और उसके पीछे भाव इतना ही है, आप लोग भी काम करते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं काम करते हो, आप दिमाग से ज़्यादा करते हो, ये दिल से करते, इतना अंतर है। थोड़ा सा अंतर इसलिए है, दिल और दिमाग में फ़र्क हो जाता है। मैं बुरा मत मानना, दिमाग की थोड़ी निष्ठुरता होती है और दिल की थोड़ी कोमलता भी होती है। जब हमारे पुलिस के जवान अलग अलग प्रकार की चुनौतियों में उफनते नालों में कूद करके किसी की जान बचाते हैं, रेलवे की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के बीच पटरियों के और जान के बीच संघर्ष होता कि रेल जाएगी या जान जाएगी, तो जान की बाजी लगाने के लिए पुलिस जवान वहाँ खड़ा होकर के जान की बाजी लगाकर किसी की जान बचाता है। ये सरल नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि सिविल सेवा से और पुलिस से, दोनों से मिलकर के मैं अपने दोनों बाजू में देखूं कि दोनों में से ज़्यादा बाजू कौन सा अच्छा है, तो मुझे लगेगा दोनों को नंबर देना पड़ेगा। कोई कम नहीं है, दोनों का अपना महत्व है, क्योंकि इससे ही हमारा शरीर बनता है। मैं आज के इस अवसर पर ये जो हमारा कई प्रकार के, अभी माननीय, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, माननीय मकवाना जी ने वो सारे अभियान का उल्लेख किया है। नक्सल का खास करके उन्मूलन अभियान जो चलाया है, और ये बात सही थी कि उनने मेरे से पूछा कि हमको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए कब जाना चाहिए, तो मैंने कहा कल। वो चौंक गया, अरे एकदम क्या हुआ। हमने कहा थोड़ा तैयारी के लिए तो टाइम दो। हमने कहा मुझे ऐसा लगता है हमारे लोगों ने अच्छा काम किया तो एक क्षण भी क्यों बेकार करें, उनको उसी क्षण हमको पुरस्कृत करना चाहिए। इसी आधार पर हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और हमने देखा है, मैं कभी कभी उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये भी सुनने में मिलता कि 10 साल से हमारे बीच में नक्सलवादी गतिविधियाँ नहीं हुई, ये आंकड़ा भी था। लेकिन
जहाँ भी ये 10 साल की गतिविधि थी, हो सकता वो हमको आंखों में धूल झोंक रहे होंगे, लेकिन साल 1.5 साल में आपने इतनी बड़ी बड़ी मुठभेड़ कर ली कि मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, कहीं छिपे हैं, जमीन में दबे हैं, हवा में हैं, जहाँ भी हैं आपकी निगाह से बाहर नहीं है। इसलिए हमने सब प्रकार की जो जो आपने चीज़ चाहिए, मैं अपने मिनिस्ट्री को भी बधाई देना चाहूँगा। होम का भी मेरे पास काम है और सरकार का दायित्व भी है, लेकिन हम और आप मिलकर के जो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, कितने प्रकार से वो काम करते हैं। और उन्हीं के साथ साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। हम वो दौर याद करें जब नक्सलवादी मामले को बहुत लाइट लिया जाता था, कोई इसकी गंभीरता ही नहीं समझता था, लेकिन ये बहुत गंभीर चुनौती है। इस चुनौती को जितना हमको अंदर तक जाएंगे, एक तरफ ये मानवता के लिए भी कई प्रकार की चुनौती लेकर आता है, दूसरी तरफ जब देश के बॉर्डर और देश के बॉर्डर के बाहर के कई सारे षड्यंत्र होते हैं, उन षड्यंत्रों की जड़ जमाने का भी तो यही कारण है जो लोकतंत्र को हानि पहुंचाता है। लोकतंत्र में आप कभी कोई सोच सकता है कि बाहर किसी और देश का व्यक्ति अपने देश के अंदर सरकार बनवा ले? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। ये नक्सलवादी मूवमेंट के माध्यम से वो अपनी स्वतंत्र सत्ता की कल्पना करते हैं, अलग अलग मंत्रालय बांट लेते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। और उनकी आड़ में हमारे भोले भाले आदिवासियों को, गरीबों को, उनको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं लेने दे रहे, उनके बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई हो रही, शासन की कोई सड़क बनाने की, स्कूल बनाने की, कई प्रकार के काम करने की जो अवस्था होती है उसमें बाधा डालते हैं। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और माननीय गृह मंत्री जी ने तो टारगेट दिया है कि 2025 नहीं बचेगा 32, कोई बचने वाला नहीं है, सारे जड़ से खत्म कर देंगे। जितने प्रकार के षड्यंत्र हैं, सारे षड्यंत्रों का समापन करते हुए। और मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश तो ये तो शांति का टापू के नाते से जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ पर तो ये अनुकूल और उदाहरण बन रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए बाकी बॉर्डर के सारे राज्यों से। जिस प्रकार से आज मैं आंकड़े देख भी रहा था, वाकई अब हमारे लिए एक नए प्रकार का, नए दौर का भारत है। और एक तरफ जब आप नक्सलवादी गतिविधियों में अपनी दक्षता दिखाते हैं और अपने अधिकारी जवान, अब तो बड़ा मुझे इस बात को कहते हुए गर्व भी है, पुलिस के ही बड़े से बड़े अधिकारी, अदरवाइज बड़ा बुरा मत मानना, ऐसे मामलों में बड़ा मुश्किल जाता था बड़े अधिकारी चुनौती के। और ऐसे मामले में मैं जरा परीक्षा ले रहा था, लेकिन मैंने 1-2 IPS अधिकारी की ऐसे ही जानकारी ली, वो अच्छे बड़े बढ़िया ज़िले में थे। हमने कहा तुमको यहाँ छोड़कर नक्सलवादी ज़िले में जाना है, तो मुझे गर्व हुआ मुझे कि हाँ मैं होम मिनिस्टर हूँ। हमारे उस अधिकारी ने कहा कि उठा करके मुझे भेजो, मैं वहाँ ड्यूटी करूँगा और आपकी इस पूरी अपनी ड्यूटी के दरमियान आपको गौरव के ऐसे कई कारण बनाऊंगा जिसके कारण से पुलिस को अपने आप पे गर्व होगा। यही तो हमको हिम्मत दिलाता है, इसी के आधार पे तो आनंद आता है। मैं आज अपने लिए पुलिस के इस कारण से, कहाँ डाकुओं की समस्या थी, कहाँ नक्सलियों का था, आप अलग अलग प्रकार के सारे अभियानों में और नशा मुक्ति के लिए भी जितना आपने किया, बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ नशा मुक्ति अभियान के लिए भी। और ये लगातार चलाना है, इस अभियान के अलावा भी इसको लगातार हमको अपने प्रदेश के अंदर नशा मुक्ति के खिलाफ इसी भावना का प्रकटीकरण करना है। नशे सभी प्रकार का होगा, लेकिन केवल नशा नक्सल इतना ही नहीं, आजकल साइबर अपराध है, महिला सुरक्षा है, तकनीकी नवाचार है, जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से साहसिक आपके इस योगदानों ने अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 1.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों को मुठभेड़ में खात्मा करना, जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी की गिरफ्तारी, आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई, ये सब आप सबके पराक्रम के उदाहरण है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, पुलिस के सारे अधिकारियों को, पुलिस के सारे कर्मचारियों को। गोवंश तस्करी ये हमारे लिए चुनौती है, अवैध हथियारों के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, उसका हमारे लिए लगातार मूवमेंट इसी प्रकार से चलाए रखना है। ऑपरेशन सृजन का भी आपने जो माहौल बनाया है, मैं मान के चलता हूँ, जिसके एक ऐसा अभियान जिसमें बाल संरक्षण
आत्मरक्षा सशक्तिकरण को एक नई परिभाषा आपने दी है। उम्मीद करता हूं कि जितने प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के सारे कामों में आपने अपनी भूमिका बढ़ाई है, ये कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हमारे लिए सार्थक भूमिका रहेगी। एक तरफ हम बाल अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा इत्यादि कई प्रकार के कामों को कर रहे हैं। दूसरी तरफ साइबर सेल, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स, जीपीएस जैसी तकनीकों का उपयोग करने के लिए सरकार भी डिजिटल युग में आपके साथ खड़ी है। किसी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता होगी, हमारे द्वारा आपके इस प्रकार की व्यवस्था में कोई कंजूसी नहीं रहेगी। जो आप मांगोगे वो हम सब देने को तैयार हैं। आपसे दक्षता के साथ रिजल्ट की अपेक्षा है और जो आप लगातार दे रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज जब मैं बात करूँगा तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज चूँकि आज का दिन तो अलग प्रकार का है, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस वाले मामले में वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन गंगा ऊपर से नीचे तक बहती है। हम सभी मित्रों से निवेदन करेंगे, एक तरफ जब हम अपनी फिजिकल फिटनेस की ध्यान रखें, दूसरी तरफ अपनी इस पारिवारिक भूमिका को भी मत भूलना। मैं मेरे जीवन का उदाहरण लेके चलता हूँ। मेरे जीवन काल में मैं जब अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ इस प्रकार के जीवन की जब कल्पना कर रहा था, तभी मैंने उस बालपन में भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किए हैं। जब मेरी अपनी बेटी को मैं प्राइमरी के बाद ही डॉक्टर बनेगी उसको बोलता रहा, तो भगवान की दया से वो गायनेकोलॉजिस्ट हुई है, डॉक्टर बन करके उसने दिखाया। तो आपके इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में पुलिस के पास समय कम होता है, लेकिन ये नए जो जवान भर्ती हुए नए अधिकारी हैं, ये भी अपने परिवार के बच्चों की प्लानिंग भी रखें, परिवार में भी थोड़ा समय देना। ये मैं मान के चलता हूँ कि परिवार और पुलिस दोनों की दुश्मनी रहती है, दोनों में से कौन सा त्यौहार साथ में मनाओ बड़ा कठिन जाता है, लेकिन रास्ता निकालेंगे तो हम इस प्रकार की भूमिका में भी एक अच्छे स्वस्थ वातावरण में हमारे जवान ड्यूटी करें, अधिकारी ड्यूटी करें। ये सब के लिए जो हो सकता है वो सब करने के लिए सरकार के माध्यम से हम आपके साथ खड़े हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के इस दौर में जब हम अपने सभी प्रकार के पुलिस कल्याण के कामों को देखता हूं, तो पिछली बार मैंने स्वयं स्वास्थ्य हॉस्पिटल के लिए आपके बीच में आकर वो सौगात देने का प्रयास किया था। बड़ा झगड़ा हुआ था, हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा हॉस्पिटल तो सबके लिए होते हैं, पुलिस का अलग से हॉस्पिटल क्यों होना चाहिए, लेकिन आखिरकार हम आपके साथ ही खड़े दिखाई दिए और हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है, क्योंकि हमने कहा कि ये हॉस्पिटल, और मुझे अच्छा भी लगा। पुलिस का काम इस मामले में बड़ा मज़ेदार रहता है। डॉक्टर भले ही सिविलियन होगा, लेकिन पुलिस का डॉक्टर बनने के बाद उसकी ड्यूटी कैसे होती है, ये मुझे बड़ा मज़ा आया देख करके कि उससे भी ड्यूटी लेना। पुलिस का अपना जो तरीका है वाकई वो प्रेरणादायी है। मेरा बस चले तो बाकी को भी ऐसी ट्रेनिंग करा दूं, क्योंकि उसके आधार पर हमारे कई सारे लाभ मिल जाते हैं। मैं ऐसा किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम करना, ये जो पुलिस का अपना एक तरीका है वाकई वो अद्भुत है। जब मैं और भी कई प्रकार से दिशा लर्निंग सेंटर जो पुलिसकर्मियों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी के लिए, करियर गाइडेंस के लिए वो सुरक्षित वातावरण दे रहे हैं। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता का प्रावधान भी हमने किया है। नक्सली और बाकी चीज़ों में तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात मैंने पहले कर ली है, लेकिन हमने कहा कि तनाव अवसाद के आज के समय में जो एक गंभीर समस्या है, ऐसे में पुलिस के पास हार्टफुलनेस संस्था के माध्यम से भी गठबंधन किया है। ये बात सही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने योग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को प्रतिष्ठित किया है, और ये मेरा अपना खुद का जीवन भी, मेरा अनुभव भी है। हमारे द्वारा अगर हम अपना नित्य प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान जितना समय मिले ज़रूर करना चाहिए। ये बात सही है कि इससे हमारा तनाव भी दूर होता है, और कुल मिला के शारीरिक मसले पे हमारे अपने लिए बोलने की ज़रूरत नहीं होती। और पुलिस को तो बहुत तनाव झेलना पड़ते हैं, लेकिन पुलिस इन सारी चुनौतियों को निपटने में सक्षम होती है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन कुछ ज्यादती हो जाएगी अगर मैं 2-4 चीज़ों की घोषणा नहीं करूँगा। तो हमने अभी जब मैं जानकारी ले रहा था तो मुझे बताया गया कि राज्य पुलिस के पुलिस और होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारियों की विधवा और बच्चों के लिए स्नातक स्तर की सीटों में आपने कुछ आरक्षण चाहा है।
तो मैं उसको आरक्षण देने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चों को उस मसलों पर जो इस श्रेणी में आते हैं, उनकी अपनी अगर 60 सीट है तो एक सीट उसकी विशेष रूप से बनाई जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को जो आपकी आवश्यकता है बताते जाना, क्योंकि ये लंबी चौड़ी बात है, मैं उसको संक्षेप में बोल रहा हूँ। कंसोटिया जी सुन लेना, इसका समाधान निकालने की जवाबदारी आपकी, बाकी चीज़ों को मैं देखता रहूँगा। जब हमने पुलिस भर्ती की बात कही है, कई प्रकार के पद बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान में दिलाया गया है कि आज भी लगभग 7,500 लोगों की परमिशन हमने भर्ती की दी है, लेकिन फिर भी 20,000 पद अभी बाकी है। और अगर ये भर्ती होते होते 2,000 पद वापस खाली हो जाएंगे, तो हम पुलिस के ऑलरेडी जो पद हैं उनको क्यों खाली रखना चाहिए। इसलिए 7,500 इस साल भरेंगे, 7,500 अगले साल भरेंगे, और 7,500 अगले 3 साल के अंदर कोशिश करेंगे सारे पद भर दें, कोई पद खाली नहीं रहने वाले हैं। ये पुलिस के सारे पदों को भरते हुए, और भरने के लिए भी अभी वो कर्मचारी चयन मंडल वगैरह आपको जो तकलीफ आती है, हम तो कोशिश कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी पुलिस भर्ती बोर्ड बना लें। ये पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि आपके अपने पुलिस के जो दायरे में भर्ती करने की जो सुविधा भी होगी और उसकी तीक्ष्ण दृष्टि भी होगी, जिसके कारण से उसके मापदंड पर आप अच्छे से भर्ती कर लोगे। ये मुझे अच्छा लगेगा एक तरह से। एक छोटी सी मेरी जानकारी और दी गई कि हमारे खास करके वीवीआईपी मूवमेंट में जो सुरक्षा में लगे हुए कर्मचारी हैं, इनको कोई 6वें वेतनमान का विशेष भत्ता, जोखिम भत्ता, ये शायद छूट गया है, ये नहीं दे पा रहे हैं। क्या कुछ है दिक्कत इसमें? तो ये मैं इसको देने की घोषणा करता हूँ। वो ऐसे सारे अधिकारी कर्मचारी जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे, और भी बहुत सारी बातें मुझे बताई गई, मैं उन सब पे विचार करते हुए एक बैठक हमारे होम और फाइनेंस के साथ करा करके उन सारी बातों को लेकर के निश्चित रूप से आपके, जो मैंने प्रारंभ में कहा है कि मेरा अगर कोई निर्णय करने का मौका आता है और दूसरे विभाग के साथ जब मैं बात करता हूं, तो मेरा पलड़ा पुलिस की तरफ झुकता है। ये मेरा अपना प्रेम भी है, ये मेरा अपना आपके प्रति एक लगाव भी है। उम्मीद करूँगा ऐसे मौके पर जब हम आज अपनी स्वतंत्रता दिवस के इस आनंद के साथ अपने पुरस्कृत होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठे हैं, हमारे अपने काम के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान आज पूरे देश में अलग प्रकार से है, तो हमारी पुलिस भी उतनी ही तत्परता से, प्रेम वालों के साथ प्रेम, लेकिन गुंडे बदमाश से काहे का प्रेम। गुंडे बदमाश की जहां जगह है आप वहां जरूर पहुंचाइए। सरकार आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। आपको सीने में पदक पहनाते हुए हमारी भी छाती चौड़ी हो जाती है। यह वक्तव्य सिर्फ एक माँ और पिता इतनी उदारता से कह सकता है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज हमसे कही। आपका यह अपनापन, ममत्व और गरिमापूर्ण प्रोत्साहन जानकर मध्य प्रदेश पुलिस परिवार बेहद उत्साह और देश प्रेम के अनुराग से अभिषिक्त हुआ है। सर, हम आपके प्रति तहे दिल से आभारी हैं। और एक विशेष